नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आरटीआई में ये प्राविधान है कि सूचना सामान्यतः 30 दिन में दी जानी चाहिए, लेकिन यदि सूचना लाइफ और लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वो सूचना 48 घंटे में दी जाए। मेरी क्लासेस में अक्सर ये सवाल होता है कि ये लाइफ एंड लिबर्टी किसे माना जाए, क्योंकि बहुत से आवेदक अपनी हर एप्लीकेशन में लिख देते हैं कि ये सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है वो इस प्रकार से डिजाइन नहीं है कि हर सूचना को 48 घंटे में प्रदान कर पाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने कई मामलों में और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दो मामलों में डिफाइन किया है कि लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित सूचना है क्या। क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्सट्रीमली अर्जेंट एप्लीकेशंस होती है, लेकिन अधिनियम में न तो लाइफ और लिबर्टी को डिस्क्राइब किया गया है और न इसके लिए कोई प्रोसीजरल गाइडलाइन दी गई है। इसलिए हमें केंद्रीय सूचना आयोग ने जो हमें मार्गदर्शन दिया और कुछ मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दिया, उसके आधार पे मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये प्राविधान करता है कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाएं 48 घंटे में, यानी आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे में, यानी मामला इतना सीरियस है कि उन्होंने 48 घंटे लिखा, वो 2 दिन भी लिख सकते थे। गंभीरता देखते हुए उन्होंने बिल्कुल घंटे लिखा, 48 घंटे। तो ये मामला तो गंभीर होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या हो सकता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार से करते हैं कि लाइफ और लिबर्टी का जो प्रोवाइजो है, एक तो ये एक्सेप्शनल केसेस में ही अप्लाई होना चाहिए, अपवाद परिस्थितियों में अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं हर एप्लीकेशन में ये शुरू हो गया, तब तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। जो आवेदक है जिन्होंने ये इस प्रोवाइजो को इन्वोक कर रहे हैं, उनको 48 घंटे में ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यदि वो ये इस्टेब्लिश कर देते हैं प्रमाण के साथ, एक एविडेंस देने के साथ, कि अगर ये सूचना उनको 48 घंटे में नहीं मिलेगी तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है, उनकी स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। ही और शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और लिबर्टी, या उनके जीवन और स्वतंत्रता को एमिनेंट डेंजर है, बस खतरा बिल्कुल नजदीक है उनकी जीवन और स्वतंत्रता को। यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे नागरिक के बिहाफ पे ऐसी सूचना मांगता है और वो कहता है कि 48 घंटे में दी जाए, तब फिर उनका लोकस स्टैंडाई देखना होगा, यानी उनको सुने जाने का अधिकार है कि पहले उनको सुन के समझ लें कि ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो फिर उसकी वजह यह है कि एक बैलेंस मेंटेन करना है, राइट टू इंफॉर्मेशन और जो लोक प्राधिकरण के रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है। ये तो प्रस्तावना में भी क्या कहा गया कि जो सूचना दी जा रही है और जो लोक प्राधिकरण के संसाधन है उसमें बैलेंस मेंटेन करना है। इसलिए अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ये कहकर मांगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो पहले उनको सुन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आवेदक ऐसा क्लेम कर रहा है कि लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोवाइजो उस पर अप्लाई होता है और पीआईओ उसको नहीं मानते, यानी पब्लिक अथॉरिटी की बिहाफ पे काम करते हैं ना पीआईओ, वो नहीं मानते, तो उनको जब वो उत्तर देंगे तो उनको रीजन देने पड़ेंगे कि उन्होंने लाइफ एंड लिबर्टी क्लॉज को क्यों नहीं माना। दे विल हैव टू प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस।
अब जैसा हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया कुछ मामलों में संक्षेप में, तो अगर इसका सक्सेसफुल इन्वोकेशन होता है लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइजो का, तो वो तभी हो सकता है जब इसमें कोई प्रमाण दिए गए हों, सच्चे अर्थों में ऐसा हो। केवल ये स्टेटमेंट दे देना कि मेरे जीवन और स्वतंत्रता को खतरा है, तो हर मामले में ऐसा नहीं होगा। जो नागरिक हैं उन्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा है, तभी इस प्रोवाइजो को इन्वोक किया जा सकता है। आज यहीं तक। आशा है आज की चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन के टैप जो बटन है उसे टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।